हेलो माय डिवाइन फैमिली, ना सनसाइन ना मून साइन। आपके नाम का अगर पहला अक्षर भी है तो उसे भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं। और अगर है, डेट ऑफ बर्थ भी है और वो भी है, तो पता है अपना साइन, तब भी आप अपनी राशि के हिसाब से ये रीडिंग देख सकते हैं। तो देखते हैं मकर कैप्रिकॉर्न के ऊपर इस ग्रहण का क्या असर रहेगा। देखिए, दोनों ग्रहण लगातार हैं, तो हम देखते हैं कि ग्रहण का असर क्या रहेगा, ग्रहण आपको क्या देके जा रहा है। तो देखते हैं। देखिए, आपकी राशि को रूल करते हैं शनि। वाह, देखिए मकर राशि, सबसे पहले तो मैं यही कहूंगी आपको कि जो आपने पीछे फेस देखा है, वो पीछे देखा है या अब कुछ टाइम से आप देखिए, शनि मेहनत मांगते हैं, ये सच बात है। साल ये सूर्य का है और ये सूर्य ग्रहण है, आगे चंद्रमा ग्रहण है। तो आप थोड़े से उदास तो होंगे शायद, आपके हिसाब से रिश्तों में स्पेशली ये हो सकता है कि आपने कोई धोखा खाया हो। ये देखिए, रिश्तों में धोखा खाया हो या मतलब कहीं भी हो सकता है, वो ऑफिशियल भी, बिजनेस भी, कहीं ना कहीं कोई बड़ा धोखा खाया है, जिसकी वजह से आप डिप्रेशन में और एक मायूसी वाले हालात में चले गए। और जा भी सकते हैं, फिर से जा सकते हैं आप। तो आपको देखिए, किसी ने देखिए फिर से आपके साथ कोई ना कोई धोखा हो सकता है। आप किसी पे अंधविश्वास करेंगे या ईगो में आप उसको देखेंगे नहीं, तो फिर से आपके साथ कोई ना कोई धोखा होगा और आप फिर से डिप्रेशन में जा सकते हैं। तो आपको सबसे पहले यही और आप अपने आप को बिल्कुल ही ऐसा महसूस करेंगे। कई बार देखिए, जिम्मेदारियां इतनी हो जाती हैं हमारे ऊपर, आपके ऊपर जिम्मेदारियां बहुत है मकर, क्योंकि देखिए आपको शनि रूल करते हैं और शनि जिम्मेदारी और मेहनत देते हैं, ये सच बात है। मेहनत मेहनत मेहनत, जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारियां बढ़ेंगी घटेंगी नहीं अभी, लेकिन फिर आप एक बार हारते हैं लेकिन फिर खड़े होते हैं आप, बस। और यकीन मानिए, जैसे ही आप हार मानते हैं और मतलब सब कुछ खत्म समझते हैं, तो बस फिर सोच लो आपकी एक नई शुरुआत होने वाली है। फिर से आप खड़े होते हैं एक नई शुरुआत के लिए। कई बार हमें ये लगता है नहीं, सब कुछ खत्म है, मेरी इतनी जिम्मेदारियां, इतनी मेहनत से भी कुछ नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब सब कुछ खत्म होता है, जब भी कुछ नया शुरू होता है। हाँ, ये है कि आपके साथ कुछ व्यवहार, ये है मतभेद रहेंगे। देखिए, मतभेद मीन्स कि आपके विचार दूसरे से नहीं मिलेंगे, आप किसी की शायद ईगो में सुनना नहीं चाहेंगे, बस गुस्से में और ईगो में। और आपको इसी गुस्से और ईगो को काबू में रखना है और दूसरे की भी सुननी है। अगर कोई दो जने आपस में मतभेद कर रहे हैं उनके, तो उनके बीच में इस दौरान कोई भी पंगा ना लें। अपने आप अपनी दूरी बना के रखें उनसे, तो अच्छा होगा आपके लिए। अदरवाइज आपको फिर से ये वही है कि आप डिप्रेशन में जा सकते हैं या कोई ना कोई आपके साथ कुछ ना कुछ गलत हो सकता है। ये है कि आप बहुत समझदार ज्ञानवान इंसान हैं, आपको हर तरह की नॉलेज है, बस आप रुक गए हैं। अब दुनिया को दूसरे नज़रिए से देखना शुरू कीजिए, बस ईगो को और अपनी जो ये मतलब कुछ चीज़ें होती हैं ना, गुस्से को एक तरफ रख दीजिए। बस सीखने के मूड में आइए, दुनिया को आप दूसरी नज़र से देखिए, अपनी नज़र से नहीं, दूसरों की नज़र से देखना शुरू कीजिए। दूसरों के अगर किसी बात पे, ऑफिस में या घर में किसी बात को लेके मतभेद हैं, तो बैठ के शॉर्ट आउट कीजिए उसको। अगर बैठ के करेंगे, उनकी सुनिए पहले, फिर अपनी कहिए, बस कि आपको क्यों अच्छा नहीं लगा। अगर आप ऐसे करेंगे, ऐसे बढ़ेंगे, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा करेंगे, बहुत अच्छा। और ये है कि रिश्तों में भी अब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। वहाँ पे भी आप ईगो और गुस्से में 1 मिनट में सब कुछ खराब कर लेते हैं, लेकिन अब आप एक्शन के मूड में हैं, अब आप एक्शन लेने जा रहे हैं। आपको शायद अपनी गलती का रियलाइज़ हो जाए। जो आप स्टक हो जाते हैं,
और स्टक हो गए हैं और डिप्रेशन में जा रहे हैं, इसकी वजह से आपको अपनी गलतियों का रियलाइज़ हो जाए इन दिनों, जिससे आप वापस अपनी चीज़ों को संभालेंगे, करेंगे, बिल्कुल स्पिरिचुअल हो जाएंगे आप। ये देखिए, कोई ना कोई खुशखबरी आपके पास आएगी जब आप दूसरों के लिए देखिए। शनि क्या है, जितना आप अपने जैसे ये हैं कोलीग्स हैं, जो भी हमारे साथ वर्कर काम करते हैं, जितना आप उनको खुश रखेंगे उतना शनिदेव आपसे खुश होंगे, बस। और सूर्य, बेशक सूर्य ग्रहण है, सूर्य का साल है, लेकिन पिता कभी भी अपने पुत्र का बुरा नहीं करता। बस आप बहुत ही अच्छे इंसान हैं, बहुत स्पिरिचुअल भी हैं। ये देखिए द वर्ल्ड, ठीक है, बहुत अच्छे इंसान है, आपको हर तरह की नॉलेज है, सब कुछ है, बस ईगो और गुस्सा आपका सब कुछ खराब कर देता है। और आपको इन्हीं चीज़ों से बचना है। दूसरों के लिए सोचेंगे तो आपका उतना अच्छा होगा, बस अपनी मेहनत मत छोड़िए और सीखना मत छोड़िए। देखिए, दूसरों के नज़रिए से देखिए चीज़ों को कि ये चीज़ें ख़राब क्यों हो रही हैं, तो देखना आप कितना अच्छा अचीव करेंगे। कोई ना कोई खुशखबरी आपका वेट कर रही है, तो कोई ना कोई इन दिनों आपको खुशखबरी ज़रूर मिलेगी 3 महीने के अंदर। क्योंकि देखिए, ग्रहण काल का असर कम से कम 1 महीना और ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने रहता ही रहता है, रहता ही रहता है। बस आपको शनिदेव मंदिर जाना है, कर सके तो हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, नहीं तो शनि चालीसा का स्तोत्र कीजिए। शनि चालीसा का पाठ कर सकते हैं, मंदिर जाइए, घी के वो तेल के का दिया जलाइए, और जितना हो सके दान कीजिएगा। जो ये गरीब होते हैं, मज़दूर होते हैं, इनको दान कीजिएगा। इन्हें आप कुछ भी खिला सकते हैं, पेट भर सकते हैं। शनि इन चीज़ों से खुश होते हैं। अगर आपके घर में कोई मेड है, काम करती हैं, तो आप उन्हें खुश रखिए, इन सेंस दान वगैरह देते रहें उन्हें। उनसे कभी भी उल्टा सीधा ना बोलें, अपने से नीचे से लोगों से कभी गलत नहीं बोलें आप, इस चीज़ का ध्यान रखें, तो सब कुछ बहुत अच्छा होता चला जाएगा। शनि खुश तो सब कुछ खुश है। तो अगर आप इन छोटी छोटी चीज़ों का, बस आपको पंक्चुअल रहना है, जो कह दिया कह दिया। अगर सुबह उठना है 5 बजे तो 5 बजे ही उठिए, रूटीन अपनी बनाइए। कैसे काम नहीं होंगे, सारे काम 101% होंगे, और ये हर राशि के लिए लागू है। सूर्य नमस्कार कीजिए, पिता की इज्जत कीजिए, और शनि मंदिर जाइए। सबसे अच्छी बात यही है। काली चीज़ों का दान कीजिए, तो आपके लिए ये टाइम बहुत अच्छा, बहुत 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 बने। आपको साल के एंड में इसके रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। जो शनि देखे जाते हैं वो कोई नहीं देखे जाता। शनि मेहनत कराते हैं, जिम्मेदारी देते हैं, लेकिन एंड में एक स्टेबिलिटी देके जाते हैं। थैंक यू।